सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वह प्रसंग चल रहा है जिस प्रसंग को समझे बिना व्यक्ति अपनी अनेक शक्ति और अनेक योग्यताओं को खो देता है। वह एक और ये बीमारी विशेष रूप से भारतवर्ष में ज़्यादा रहती है। भारतवर्ष के लोग भगवान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। भगवान पर भरोसा इसलिए किया जाता है कि हमें सत्य का ज्ञान स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए हम भगवान को जानना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे बड़ा है, हमसे ज्ञाता है, ज्ञानी है। इसलिए नहीं किया जाता है कि वो हमारी जिंदगी के खेवटिया बन जाए, वो हमारी जिंदगी के संचालक बन जाए, वो हमारी जिंदगी के उनके अनुसार छोड़ दे। ये जो विकृत रूप लिया है भारत ने, एक तो नियतवाद ने लिया है और नियतवाद के कारण से बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग जो बहुत बड़ी साधना और तपस्या कर सकते थे, बहुत बड़े जीवन को उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन नियतवाद ने उन्हें अकर्मण्य बना दिया। क्रमबद्ध पर्याय की धारणा ने उन्हें एक बहुत बड़ी चारित्र से वंचित कर दिया। कर सकते थे, योग्यता थी, शक्ति थी, लेकिन एक दिमाग में धारणा बन गई जो होना है सो निश्चित है। विगत 4-5 दिनों से इसी अभिशप्त भावना से ग्रसित लोगों को संबोधन कर रहा हूं। एक ऐसा अभिशाप पड़ गया ये कि ज्ञान होने के बाद, समय सार पढ़ने के बाद भी जिसके मन में नियतवाद की धारणा आ जाती है, वो पेड़ तो लगाता है, बीज तो बोता है, लेकिन फसल नहीं काट पाता। पेड़ तो लगाता है लेकिन उसके फल नहीं खा पाता। मेहनत करता है, ज्ञान, खेती करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बीज बोने के बाद, खेत को जानने के बाद उसके मन में नियतवाद का अंकुर आ जाता है। परिणाम ये निकलता है वो खेत को दोबारा देखने जाते ही नहीं, जाते ही नहीं। जितनी मेहनत व्यक्ति धन कमाने में करता है, उतनी मेहनत यदि उस धन को सुरक्षा करने में लगा दे तो उसका बहुत कुछ जीवन सुखी हो सकता है। जितना व्यक्ति कमाता है, यदि उसे गमाने की कला आ जाए, कमाने की कला तो सब व्यक्ति में है, लेकिन गमाने की कला नहीं आ रही है। इसलिए संसार में बहुत कमाई है, बहुत कमा रहे हैं लोग, लेकिन गमाने की कला नहीं आती। जैसे मैंने एक बार कहा था, मजदूर इतना पैसा कमाता है, इतनी मेहनत करता है,
हर मजदूर आज लखपति करोड़पति होता, हर मजदूर आज मालिक बन गया होता। बस उनमें कमाने की तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि भी ऐसी भयंकर धूप, भयंकर गर्मी में भी काम कर लेते। इतनी मेहनत जो कर सकता हो, इतना परिश्रम जो कर सकता हो, उसके यहाँ उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, रोटी के ऊपर सब्जी घी नहीं है। क्या बात है! इतनी मेहनती, इतना मेहनती आदमी तो जन्नत को जीत लेगा। मात्र एक कारण, खूब कमा रहे हैं, सरकार भी उनको खूब दे रही है, लेकिन उनकी गमाने की कला उनके पास नहीं। और गमाने को इतने बुरे तरीकों में गमा देते हैं, नशे में, शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में, जुआ में, शौक मौज मस्ती में, फिर फक्कड़ के फक्कड़ रह जाते हैं। सारा संसार इन्हीं मजदूरों के समान है। कमाने के संबंध में किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सब कमा के जानते हैं। हर बाप अपने बेटे को कमाना सिखाता है, पूरी ताकत लगाता है, कमाने के लिए पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन गमाने के लिए एक भी क्लास नहीं दुनिया में। देखो कितनी बड़ी बात है। कमाने के लिए इतने कॉलेज हैं, डॉक्टर बनो, बहुत अच्छी कमाई, इंजीनियर बनो, सब कुछ, सब सरकार भी लगी है, हमारा नागरिक बेरोजगार ना हो, पढ़ कमाने की कला सीखे, एक से एक नए डिपार्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहे, सब कमाने के तरीके। देश में हर व्यक्ति, पिता भी यही सोच रहा है मेरा बेटा कमाने लग जाए, उसको खूब गुण सिखाते हैं, सब कराते हैं, 24 साल तक पढ़ाते हैं। लेकिन जिनवाणी कहती है, नीति कहती है, गमाने के लिए तुमने 1 साल भी पढ़ाया क्या? एक कॉलेज खोला कि यहां गमाना सिखाया जाता है, पैसे को कैसे जीवन में उपयोग करना, पैसे का उपयोग कैसे करना, इसका कोई कॉलेज नहीं है दुनिया के। मजदूरों के लिए सरकार खूब पैसा दे रही है, खूब नरेगा भरेगा करती है, लेकिन कोई एक मजदूरों को यह कहने वाला नहीं है कि इस मेहनत की कमाई को कैसे कमाना। इसका कॉलेज खुल जाए, इसकी विद्यालय खुले, इसके लिए सरकार प्रयास करे, शिविर लगाए गांव गांव मजदूरों के, कि पैसे को अपनी जिंदगी में कैसे कमाना चाहिए, किसमें व्यय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये कोई सिखाना नहीं चाहता। और हम साधु संत लोग, धर्म में और विज्ञान में यही अंतर है, धर्म में और भौतिकवाद में यही अंतर है, धर्म की पढ़ाई में और भौतिक पढ़ाई में यही अंतर है। भौतिकवादी कमाना सिखाता है और हमारे धर्म के प्रवचन तुम्हें गमाना सिखाते हैं। कोई शास्त्र में कमाने की कला नहीं लिखी, मैंने खूब पढ़ा, सामान्य रूप से अर्थ काम पुरुषार्थ कह दिया, लेकिन कोई शास्त्र में कमाने की कला नहीं लिखी, पैसा ऐसा कमाओ। क्योंकि शास्त्र जानते हैं कमाना सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हर शास्त्र में लिखा है कैसे कमाना। रोटी कैसे कमाई है, शास्त्र में इसकी कोई चर्चा नहीं है। रोटी कैसे खाना है, इसकी शास्त्र में चर्चा है। तुम भोजन की थाली तुम्हारे पास कैसे आई, उसकी कोई चर्चा नहीं। भोजन की थाली को कैसे खाना है। तुमने मकान कैसे बनाया, इसकी कोई चर्चा नहीं। इस मकान में तुम्हें कैसे रहना है, इसकी चर्चा है। तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, कैसे आया, इसकी चर्चा आगम नहीं करता। इस पैसे का सदुपयोग क्या करना, आदान की चर्चा नहीं करता, दान की करता है। आदान यानी आना, लेना, और दान यानी देना। तुम ये धन कहां से कैसे लाए हो, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कारण धन को तुम्हें कहां देना है, इसकी जरूरत है। यह चर्चा बहुत कम है कि ये आंखें तुम्हें कहां से मिली। ये तो चौरिंद्री को भी मिल जाती, सबको मिल जाती, लेकिन इन आंखों का सदुपयोग क्या करना, ये चर्चा शास्त्रों में है। ये विज्ञान नहीं सिखाता। विज्ञान आंख को ठीक करता है, विज्ञान आंख को ज्योति देता है, विज्ञान आंख को मजबूत करता है,
सुरक्षा देता है, देखने की शक्ति को कायम रखता है। धर्म आंख नहीं देता, आंख की ज्योति नहीं देता, आंख की सुरक्षा नहीं करता। धर्म ये कहता है कि आंख का उपयोग कैसे करना। विज्ञान को इससे कोई लेना देना नहीं। आप गए, साहब मेरी आंख में तकलीफ है, मेरी आंख में मोतियाबिंद है, वो ठीक कर देगा। देखो, धर्म ये नहीं करेगा। धर्म कहता है आंख से क्या देखोगे। विज्ञान कहता है तुम्हारे लिए दिखने लगा कि नहीं, वो कभी डॉक्टर ये नहीं पूछता, बस इतना ही पूछता है तुम्हें देखने में आ रहा है कि नहीं। देखने में डॉक्टर खुश हो जाता, मेरा ऑपरेशन सफल हो गया, मेरा ऑपरेशन सफल हो गया क्योंकि देखने में आने लगा। और डॉक्टर बहुत खुश होता है, उसको पुरस्कार मिलता है, सारी दुनिया उसको अच्छा कहती है, देखो इसको देखने में आने लगा, ऐसा सफल डॉक्टर हुआ। और मरीज भी खुश, समाज भी खुश, परिवार भी खुश। लेकिन जिनवानी गुरु कहते हैं मैं खुश नहीं हूं। तो तुम कब खुश होगे गुरुदेव? तुम क्या देख रहे हो, क्या देखोगे, ये बताओ। देखने में आ रहा है इसकी खुशी नहीं है गुरु को। गुरु आगे पूछते हैं तुम्हें देखने में आ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये देखना खतरनाक भी हो सकता है, ये देखना विनाशशील भी हो सकता है, ये देखने से सारी दुनिया का नाश भी हो सकता है। तुम क्या देख रहे हो, ये जवाब दो। जब तक ये जवाब नहीं दोगे, धर्म तुम्हारे लिए प्रशंसा करने वाला नहीं, खुश होने वाला नहीं। देखने को तो रावण भी सीता को देख रहा था, विज्ञान को कोई लेना देना। विज्ञान कह रहा देख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बस खुश हो गया। वो तो सीता को भी देख रहा था। यदि काश अंधा होता रावण तो ये अनर्थ नहीं होता। काश धृतराज जैसा अंधा होता रावण तो अनर्थ नहीं होता। अब विज्ञान ने देखो, विज्ञान की कितनी बड़ी चूक है। बस भौतिकवादी की धर्म शास्त्र यही निंदा करते हैं, धर्म शास्त्र यही बुराई करते हैं कि विज्ञान मात्र में देखना सिखाता है, लेकिन क्या देखना है इसकी किताब उसके पास नहीं है। रावण के लिए दिखा दिया कि आंख तेरी बहुत अच्छी देखेगी, लेकिन क्या देखेगी, किसको देखेगी, कैसे देखेगी, ये किसी भी विज्ञान के पास नहीं। जिस दिन विज्ञान ये कला सीख जाएगा उस दिन विज्ञान ही धर्म बन जाएगा, विज्ञान ही धर्म बन जाएगा। फिर धर्म की अलग से स्थापना नहीं करना, विज्ञान ही धर्म है, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास है। वो साथ में यदि इतना और सीख जाए कि मैं तुम्हें ज्योति भी दूंगा, ज्योति भी दूंगा, आंख में तख्ती भी दूंगा, लेकिन साथ में ये भी शिक्षा दूंगा इस आंख से तुम्हें क्या देखना है, कैसे देखना है, किस अभिप्राय से देखना है, इसकी चर्चा विज्ञान के पास नहीं है। ऐसे ही कानों को कहता सुनो, मैं तुम्हारे कान ठीक कर देता हूं, वो ठीक कर देगा, कानों की शक्ति दे देगा, लेकिन कानों से क्या सुनना है ये विज्ञान के पास आज कोई कोर्स नहीं है। गला ठीक कर देगा, गले के लिए वो कहीं भी इतना बढ़िया गला कर देगा कि आपका गला सुरीला हो जाएगा, लेकिन विज्ञान के पास ऐसी कोई किताब नहीं है जो कहें तुम्हें कैसे बोलना है। पैरों में ताकत दे देगा, चलने की बैसाखी दे देगा, पैर बना के दे देगा। कितना विकास किया देखो विज्ञान ने, लंगड़े को चला दिया, दौड़ा दिया, इतना विकास किया, सब कुछ किया, लेकिन वो ये नहीं दे पाएगा कि ये पैरों से तुम्हें कहां चलना है। हाँ, तुम पूरी जिंदगी के एक एक पार्ट को वो जीवन दे रहा है, एक जीवन दे रहा है, लेकिन जीने की कला नहीं दे रहा है। जीवन देना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन यदि विज्ञान नहीं देगा तो हम पूर्व भाव से ऐसा कर्म करके आए हैं कि मेरा जीवन है तो रहेगा, लेकिन जीवन देने के बाद जीने की कला देना आज किसी दुनिया के पास नहीं। सोच भी नहीं रहे, सोच भी विचार ही नहीं कर रहे। इसी का परिणाम है कि आज विज्ञान आविष्कार के ऊपर आविष्कार करता जा रहा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने भयंकर हो रहे।
इतनी बीमारियां पहले नहीं थी। पहले एक वैद्य होता था, 10 गांव का एक वैद्य, 10 गांवों में एक वैद्य होता था, वो सारे गांव को संभाल लेता था। और आज एक गांव में 10 डॉक्टर है। कहां बढ़ी है विज्ञान ने, क्या दिया है। आप देखिए बीमारी दी, आज अस्पतालों से पता लगता है कि बीमारी व्यक्ति कितना दुखी हुआ है। इतनी अस्पतालें मैंने देखी नहीं। एक वैद्य सारे लोगों को संभालता था और बढ़िया अच्छा जिंदगी रहती थी। कोई सब मरते नहीं थे, मृत्यु दर कोई ऐसी ज्यादा नहीं थी, आराम से जीते थे लोग, बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज एक सैंपल दे रहा हूं तुम्हें, तुम लोग जो विज्ञानवादी हो, विज्ञान को समझते हो, मैं पूछना चाहता हूं, यदि विज्ञान ने कुछ दिया है तो सबसे एक सैंपल दे रहा हूं, अस्पताल कम होना चाहिए। क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया में क्या चाहिए? निरोगी काया हो। पहला सुख सुख लोगों में कहा, परमार्थ सुख से जब कहा निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। निरोगी काया होना चाहिए। यदि विज्ञान निरोगी काया कर दे तो मैं जान लूंगा कि विज्ञान राष्ट्र का हित है, जनता का हित करने वाला है और वो खोज रहा है। मैं अभी धर्म को नहीं ला रहा हूं, सबको धर्मात्मा बना दे, नहीं, मैंने ये कह नहीं रहा हूं। इतनी बड़ी बात नहीं सोचूंगा। उसके लिए बस इतना सोच रहा हूं, यदि विज्ञान ने विकास किया है तो जगत को वो निरोग कर दे, निरोग कर दे। और उसका प्रमाण मैं मांगता हूं, संसार में अस्पतालें बंद हो जाए। तो अस्पताल कोई डॉक्टर बनने ही नहीं चाहे, बोले जरूरत ही नहीं, सब निरोग है, सब निरोग है। जिस दिन ये तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, देखा है इस नगर में वैज्ञानिक नगर है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर नई टेक्नोलॉजी से काम लेते हैं, नया मान रहे, सब कुछ है। इसका प्रमाण क्या है? इस नगर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। क्यों? बोले यहां कोई बीमार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वैज्ञानिक नगर है, वैज्ञानिक। विज्ञान चरम सीमा पर इसलिए नहीं होता। ये बस एक, मैंने तुम्हें ज्यादा बड़ा काम नहीं सौंपा, एक बात को आप सिद्ध कर दो, मैं विज्ञान को सारे जगत से कहूंगा, हर व्यक्ति को विज्ञान की बात को मानना है, निरोग रहना है। तो आप देखो, सबसे ज्यादा पहले मेडिसिन नहीं थे, आज मेडिसिनों के देखो कितने जनरल स्टोर खुल गए। एक दवाई थी, पत्ते लाते थे, जड़ी बूटियां लाते थे, देते थे, ठीक हो जाते थे, अकाल में नहीं मरते थे। हार्ट अटैक की बीमारी कितनी कम थी, कितनी कम थी, मैंने तो बहुत कम देखी। हार्ट अटैक नाम की बीमारी नहीं, ब्रेन हेमरेज अरे होते ही नहीं था, बहुत मुश्किल में। शुगर जैसी बीमारी तो थी नहीं। एक पंगत में बैठ के 1-1 किलो मीठा खा जाते थे। आज तो 50 ग्राम खाने में भी उसकी नानी मरती है, देखने के लिए मना कर दिया जाता है। और पहले देखो, शुगर की बीमारी किसकी देन है? विज्ञान की। हार्ट अटैक किसकी? ब्रेन हेमरेज। आज इतनी बीमारियां, एक वैद्य सारी बीमारियों का इलाज करता था, और आज जितनी बीमारियां हैं, एक एक वैद्य, एक एक डॉक्टर उसके लिए अलग है। कान का अलग है, पेट का अलग है, दांतों का अलग है, सब का अलग है। फिर भी लाइन लगी है, फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। विज्ञान में जो कोरोना ने हम धर्मात्माओं का बहुत बड़ा पक्ष लिया, क्योंकि तुम लोग हमारे धर्म की बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तो कोरोना ने भी वहीं अटैक किया जहां सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लोग थे, वहीं उसने अटैक किया। अमेरिका सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता, सबसे बड़ा नई टेक्नोलॉजी में जीने वाला माना जाता, हर चीज में उनकी नई वैज्ञानिक पद्धति, हर चीज में। और उसने उनको थिंगा दिखा दिया कि आपके पास कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। देख लीजिए आपको,
लाखों लाखों लोग मर गए, विज्ञान देखता रहा। विज्ञान तो वो है ना जो कई वैज्ञानिक कहते महाराज जी देखो विज्ञान का आविष्कार देखो, एक बटन चटकाया और अंधेरा तुरंत भाग जाता है, एक बटन चटकाते। अरे भाई बटन चटकाते ही प्रकाश नहीं आया है, बटन के पीछे डोरी देखो, बल्ब है, बल्ब के पीछे केबल है, केबल के पीछे मीटर है, मीटर के पीछे खम्मा है, खम्मा के बाद लाइन है, लाइन के बाद पावर हाउस है, पावर हाउस के बाद अमरकंटक है, अमरकंटक के बाद फिर वो बांध है, और बांध है इतनी बड़ी हनुमान की पूंछ है। और अपन सोच रहे हैं विज्ञान ने आविष्कार, अरे थोड़ा पूछ तो देखो उसकी कितनी लंबी है, भाखड़ा नंगल बांध तक जा रही है। लेकिन व्यक्ति चमत्कार क्या होता है, अंदर की बात तो समझा नहीं पाता और बाहर को देखकर लोग चकाचौंध में आ जाते। आज विज्ञान ने जो कुछ भी किया हमें ऐसी मौत की कगार पर खड़ा कर दिया है, किसी भी दिन अपन समाप्त हो जाए, क्योंकि विज्ञान ने ऐसा जाल फैला दिया उसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकेगा, मर सकेगा। आज व्यक्ति कहने लगा कि मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं बिना मोबाइल के नहीं रह सकता, मैं बिना टीवी के नहीं रह सकता, कुछ भी मरूंगा वो ये तैयार है, मर रहे हैं। इसलिए भौतिकवाद का सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वह ये है कि वो जीवन देता है, जीवन जीने की कला नहीं देता। वो ऐसा है शराब का लाइसेंस देता है लेकिन शराब पीने नहीं देता। सरकार करती ना, शराब के लाइसेंस देती है और पी के पाएगा तो बंद कर देती है। तो बताओ भाई, शराब बेच रही है और पीते पाए गए तो अरेस्ट हो गया। कानून कैसा विचित्र है। सांप की जैसी पूजा हो रही है, सांप को लोग नाग देवता मानते और उसी दिन घर में निकल जाए तो निपटा देते हैं। मामी को पूजेंगे, नाग को पूजेंगे, और घर में यदि नाग पंचमी के दिन नाग निकल आए ना तो उसको मारे बिना नहीं रहेंगे, सब थर थर कांप जाते। नाग पंचमी के समान ये विज्ञान दुनिया को क्या दे पाया आज का भौतिकवाद। और इसी विचारधारा में आप लोग ढले हुए हैं, आपने सब कुछ पा लिया, कहीं कुछ नहीं कहा, बहुत धन दौलत पाया, मुद्रास्फीति बढ़ाई है, धन दौलत बढ़ाया नहीं है। महाराज जी देखो कितना पैसा पहले लोगों के पास 1 रुपया होता था, आज तो बच्चे की जेब में ही 500 रुपया है। हाँ कुछ नहीं है, वो 1 रुपये में भी पूरा घर भर देता था और 500 में बेटे की चाट पकौड़ी से पेट नहीं भरता। मुद्रास्फीति बढ़ाई, और मुद्रास्फीति बढ़ना ये विकास नहीं है, विनाश है। मुद्रा का अवमूल्यन है। जब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जनता में धन दौलत बढ़ेगा, तब तक ये दुनिया कंगाल होगी। अर्थशास्त्री वो चिंतित में है कि भारत की मुद्रास्फीति बढ़ रही है, यानी लोगों के पास धन बढ़ रहा है, और जैसा जैसा धन बढ़ेगा वैसे वैसे ही देश खोखला होता जाएगा। वस्तु बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। सोना बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। चांदी बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। जमीन बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। आज रुपया बढ़ रहा है। और रुपया जब जब रुपया बढ़ेगा तब तब देश का विनाश होगा। और जब जब तुम्हारी संपत्ति बढ़ेगी, इसलिए शास्त्र चौथे काल में आज तक कोई व्यक्ति कोई मुद्रा का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि महावीर स्वामी के पहले कौन सी मुद्रा चलती थी, कौन सी मुद्रा चलती थी, कौन सा नोट चलता था, कैसा होता था वो। और गजब की बात तो यह है, ऋषभ देव ने सारे उपदेश दिए लेकिन मुद्रा का उपदेश नहीं दिया। खेती का दिया, वाड़ी का दिया, क्षत्रियता, सब उपदेश दिए दुनिया भर के, लेकिन एक उपदेश भी नहीं दिखा कि मुद्रा कैसी होना चाहिए। क्योंकि ऋषभ देव जानते थे
जब व्यक्ति के बीच में मुद्रा रुपया आएगा, बस वही इनको विनाश कर देगा, वही इसकी जिंदगी को खत्म कर देगा और देश को खोखला कर देगा। छापना ही तो है, नोट को करना क्या है? अमेरिका का डॉलर क्यों महंगा है? क्योंकि वो 1 रुपये पर 45 रुपये, कितने का है डॉलर? अच्छा, वो 1 रुपया छापते हैं तब 80 रुपये का सोना कोष में रख लेते हैं। 80 रुपये का सोना। मान लो उन्होंने 100 रुपया छापा है तो 100 रुपये में 80 का गुणा कर दो, 8000 का सोना उसके पास रखा हुआ है। अब देखो कितना मुद्रास्फीति कम है। 1 रुपये का नोट छापने पर 80 रुपये का सोना उनके पास रिजर्व है, चांदी रिजर्व है, सोना रिजर्व है, कोई ना कोई मूल्यवान वस्तु है। मुद्रा का छापने, मुद्रा का मूल्यांकन कैसे घटता बढ़ता है। आज वही कागज का नोट अमेरिका का डॉलर का है, वही कागज का नोट 80 रुपये का है, और उसी साइज का कागज का नोट ही है आपका 1 रुपया है। ये क्यों है? कागज तो दोनों के बराबर है, कोई महंगा कागज नहीं, बल्कि अमेरिका का डॉलर का कागज कमजोर है, अपने यहाँ का नोट का कागज अच्छा है, मजबूत है। अमेरिका के लोगों का कागज वो ज्यादा मजबूत नहीं, बहुत जल्दी गल जाता है, क्योंकि वहां पसीना आते ही नहीं है, इसलिए वहां कमजोर बनता है। भारत का नोट छपते समय ये बनाया जाता है कि मजदूर के पास जाएगा, वो पसीना आएगा, गल तो नहीं जाएगा। इसलिए भारत का नोट मजबूत है लेकिन बहुत सस्ता है। यहां मजबूत वस्तु सस्ती है, क्यों? उनके पास मूल्यांकन है। और भारत जब एक नोट छापता है तो 20 पैसे का सोना उसके पास होता है। एक नोट छाप लिया लेकिन उसका सोना 20 रुपया है, 20 पैसा रखा हुआ है। अब कौन लेगा तुम्हारे नोट को? कौन लेगा नोट को? तुम्हारे नोट की कीमत 20 पैसा और उनके एक नोट की कीमत 80 रुपया। अब करो होड़का। और इसलिए वो मजबूत है। सबसे ज्यादा अमेरिका मजबूत क्यों है? क्योंकि इसके पास नोट कम है, सोना ज्यादा है। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नोट ज्यादा है, सोना कम है कोष में। नोट ज्यादा है, जितने करोड़, जितने अरब रुपया भारत में है, उतना भारत के कल के दिन एक करेंसी बंद हो जाए तो कागज के टुकड़े हैं, कोई काम के नहीं है, सरकार के पास कुछ भी नहीं है, हाथ ऊंचे करके परतंत हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए मुद्रा को जब ऋषभ देव ने कहा कि नहीं, इस मुद्रा को मत आने देना बीच में, विनिमय करो, वस्तु से वस्तु दो, सोने से चांदी बदल दो, चांदी वहां पहुंच जाएगी, सोना पहुंच जाएगी। ये कितने का है? नोट कभी बंद हो सकता है, सोने को कोई बंद कर सकता है? आज के बाद दुनिया में कोई सोना नहीं चलेगा। अरे तुम क्या जो चलाया हो तो चलेगा? सोने चांदी का मूल्य कम बढ़ हो सकता है, सोना चांदी कभी बंद नहीं हो सकता। नोट बंद हो सकता है क्योंकि वो सिग्नेचर से चलता है। सोना चांदी कुदरत की दी हुई संपत्ति है और नोट सरकार की दी हुई संपत्ति है। वो हस्ताक्षर पर चलती है, सोना पर किसी का हस्ताक्षर नहीं चाहिए। सोना को कोई बंद नहीं कर सकता, सोना पर कोई सील नहीं चाहिए, सोना सोना है। और ऋषभ देव जानते थे कि जब तक दुनिया में संपत्ति विनिमय का कारण बनेगी तब तक चौथा काल चलेगा, राज चलेगा, रत्न बरसेंगे। और अब जब नोटों के दिन आ जाएगा, ये पंचम काल की देन है। ये मुद्रा पंचम काल में बहुत बाद में चली। महावीर स्वामी के भी सैकड़ों साल बाद पहले सोने के सिक्के चले, पहले चांदी के चले, फिर धातु के चले, अब आप कागज पे आ गए। तो ये मत मानना महानुभाव कि तुम्हारे पास नोट बढ़ रहा है इसलिए तुम सुखी हो। ये नोट एक दिन में कागज के टुकड़े हो जाएंगे। और दिखा दिया थोड़ा टेलर नरेंद्र मोदी ने 2016 में दिखा दिया, 1 मिनट में दिखा दिया। तुम्हारे नोट कुछ नहीं, ये कागज हैं, रद्दी हैं। और जिनके पास बंद होने के बाद अभी भी 500 का नोट पड़ा है,
तो वो कितने रुपया का है? कागज का टुकड़ा है। और उतना सोना पड़ा होता तो, चांदी पड़ी होती तो, अरे तांबा पीतल ही पड़ा होता तो कुछ ना कुछ काम आ जाता, बढ़ता हुआ मिलता। तो मैंने बहुत सोचा कि ऋषभ देव ने सारे उपदेश दिए। महापुराण को मैंने पढ़ा बहुत अच्छी तरह, 72 कलाएं सिखाई। मैं 2 बार 3 बार उसको खोजा कि मुद्रा का उपदेश क्यों नहीं दिया, नोटों का उपदेश क्यों नहीं दिया, समझ में नहीं आती थी। फिर मैंने दूसरे दर्शन के शास्त्रों में भी ये बात खोजी, कुछ लोगों से पूछा, वहां भी नहीं, रामचंद्र जी के समाने पे कोई मुद्रा नहीं थी। सोने के एक सिक्का थे, सील लग जाती थी उसी पर, वही सिक्का राजा का हो गया। यदि राजा ने बंद भी कर दिया तो सिक्का नहीं माना जाएगा, सोना तो माना जाएगा। सोने पर एक मुद्रा सील लगा देते थे इस पहचान के लिए, जिससे कि ये हमारे राज्य की सीमा की मुद्रा है, वो पहचान है। यदि वो राजा बंद भी कर दे, गला दो, सोना हो जाएगा, मुद्रा नहीं रहेगी, सोना हो जाएगा। ये स्थितियां ऋषभ देव की कितना बड़ा विज्ञान के माध्यम से सोचा। और जब तक लोग खूब समृद्ध थे, सब थे, सब सुखी थे, लेकिन जैसे विज्ञान ने नोट का कागज के नोट पर मुद्रा लाए, तैसे सारा विश्व बर्बाद हो गया। मत समझो रे महानुभाव अपने आप को, 1 अरब रुपया भी तुम्हारे पास है तो अरबमती मत समझो, एक रात में तुम रोडपति हो जाओगे, कोई मूल्य उन नोटों का नहीं रहेगा। इसलिए धर्म जो कर कला तुम्हें सिखाना चाहता है कि तुम जीने की कला सीखो। कमाने की कला कोई बड़ी चीज नहीं बंधुओं। कमाना तो एक गुंडा और डाकू एक छुरा के बल पर भी ले लेता है। एक गुंडा डाकू कमाता नहीं, एक रात में डाका डालता है, करोड़ों रुपया उसके हाथ में आ जाते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं। कमाने के बहुत तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है कि कमाने की ऐसी कला हो, एक ऐसी कला जीने की हो, 1 रुपया भी है तो मैं इसको कैसे कमाऊंगा। धर्मशास्त्र ने चारा एक दे दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें आंख कैसे मिली, वो तो मिलेगी। बहुत सस्ती है आंख, बहुत सस्ती है आंख। आंख की ज्योति ज्यादा महंगी नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2-5-10 हजार रुपये में हो जाता होगा, फ्री भी हो जाता। आंख कोई सस्ती नहीं, आंख तो मच्छर के पास भी है। सारी दुनिया के पास आंखों वाले जीवों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कौन सिखाएगा तुम्हें कि आंख किस लिए मिली है, इससे तुम्हें क्या देखना है, कैसे देखना है, कब देखना है, कहाँ आंख खोलना है, कहाँ आंख झुकाना है, देखना है तो क्या दृष्टि रख के देखना है। ये कोई नहीं सिखा रहा, कोई विज्ञान नहीं सिखा रहा है। हम धर्मात्मा लोग इसको सिखाते हैं, तुम सीखना नहीं चाहते। कोई नहीं सीखना चाहता, कोई नहीं सीखना चाहता। आंख की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए एक डॉक्टर 25 साल खराब करता है, 25 साल लगाता है जब आई स्पेशलिस्ट बन पाता है। 25 साल पीएमटी करता है तब वो कर पाता है। लेकिन आज तक कोई कॉलेज, कोई विद्यार्थी ने ये नहीं कहा कि वह कॉलेज कहाँ है जहां आंख का उपयोग करना सिखाया जाता हो। वो कॉलेज है धर्म की किताबों में। आचार्यों ने वो लिखा है धर्म की किताब, वो आप पढ़ना नहीं चाहते। साधु लोग वो सिखाते हैं, तुम सीखना नहीं चाहते। भारतीय संस्कृति सिखाती है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हारा आकर्षण पाश्चात्य संस्कृति पर है। पाश्चात्य संस्कृति से तुम प्रभावित हो रहे हो। भारतीय संस्कृति कहती है ज्योति कम हो तो चल जाएगी, लेकिन थोड़ा देखने की कला सीख लो, मेरे से सीख लो। और धर्म यही कहता है, सुबह तुम्हें बहुत आंख, महाराज मेरी आंख बहुत अच्छी है, कोई मतलब नहीं है। तुम आंख से दिन भर का हिसाब दो, क्या देखते हो इस आंखों से,
किसको देखते हो इन आंखों से, और आंखों से देखने के बाद तुम्हें शांति मिलती है या आकुलता, अशांति। हर चीज शांति के लिए है, एक रिलैक्स, एकदम शांति के लिए। तुमने आंखों से देखने के बाद तुम्हारी शांति भंग हुई है या शांति बढ़ी है, बस निर्णय कर लो यहीं से। रावण ने सीता को देखने के बाद उसकी शांति बढ़ी थी कि अशांति बढ़ी थी? युद्ध, विनाश, पूरी लंका मिटा दी एक आंख ने। एक आंख देखने की कला उसके पास नहीं थी, कोई से सीखी नहीं उसने कला। उसका परिणाम यह निकला कि सारी लंका का 16,000 पत्नियों को विधवा कर दिया एक आंख ने, एक आंख ने, और कुछ नहीं था। रावण प्री प्लानिंग में नहीं था, रावण कोई आदतन नहीं था, रावण आदतन अपराधी नहीं था, बिल्कुल भी आदतन अपराधी नहीं था। उसकी बुरी आदत नहीं थी, वो स्त्री लंपटी नहीं था। महापुराण, पद्म पुराण के अंदर बहुत सुंदर वर्णन है। रावण की आदर्शता इतनी गजब की है। वरुण देव की स्त्री जब रावण से प्रभावित होती है, क्या उपदेश देता है रावण। पद्म पुराण में पूज्य रवि शरण महाराज लिखते हैं, उपदेश सुनकर के रावण से ऐसा लगता है कि रावण बराबर धर्मात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो उपदेश दिया, इतना गजब का उपदेश दिया, इससे सिद्ध होता है रावण लंपटी नहीं था, आदतन अपराधी नहीं था, और ना वो अपराध करने गया था। वो तो मात अपनी बहन का बदला लेने गया था, अपने बहनोई का बदला लेने गया था। उसने, किसी ने ललकारा था उसके लिए। सूर्पणखा ने, जो आपको सारा चित्रण मालूम है, सूर्पणखा के साथ जो हुआ, उसके बहनों खरदूषण के साथ जो हुआ, उसका बदला लेने गया था। लेकिन बदला तो ले पाया बाद में। आंख से क्या दिख गया? सीता दिख गई। इस आंख से शुरुआत हुई उसकी, और आंख ने क्या कर डाला आगे बताने की जरूरत नहीं। पूरी लंका का तहस नहस, लाखों माताओं को निपूती, लाखों स्त्रियों को विधवा, लाखों का संहार, खून खराबा मात्र आंख से। यदि काश किसी गुरु का नियम मान लेता, गुरु की पूरी बात मान लेता, तो ये आंख किसको देखना है उसकी कला सीख जाती, और ना आंख उठती और ना आंख में कोई विकल्प आता। धर्म कहता है कहां आंख उठाना है, कहां आंख झुकाना है। कौन सा दृश्य सामने आ जाए वहां आंख झुक जाना चाहिए, और कौन सा दृश्य आ जाए वहां आंख उठ जाना चाहिए। जब राग और देश की बात आ जाए, जब राग और देश के निमित्त सामने आ जाए, आंख झुका लो। और जब वीतरागी भगवान सामने आ जाए तो दृष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। आंख को खोलो, झपकाओ भी मत, क्योंकि सामने वीतरागी भगवान बैठा है। ये कला धर्म ने सिखाई। वही धर्मात्मा कोई दृश्य आएगा, आंख झुका लेता है, झुकी आंख। और भगवान के सामने देखना, आंख ऐसी फड़ी हुई देखता रहता है। ये आंख का उपयोग है, ये धर्म कहता है, ये पुरुषार्थ है। और ये कला जिसके अंदर आ गई, सोने में सुहागा है। बस धर्म की शरण में उस व्यक्ति को आने के लिए बहुत कुछ पा जाएगा वो, और धर्म को समझ जाएगा। कहां जा रहे हो? बोले आंख को कैसा उपयोग करना है सीखने के लिए गुरु के पास जा रहा हूं। लोग गुरु के पास आ रहे हैं आंख ठीक करने के लिए। महाराज जी मेरी आंख खराब हो गई, ऑपरेशन कराने जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दो। अरे पागल कहेंगे। इसके लिए तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर करेगा, मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। वहां डॉक्टर के पास जानी पड़े। मैं भी, मेरे पास भी आओगे,
मैं डॉक्टर के पास ही भेजूंगा। जितने बीमार लोग आते, महाराज जी मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं कहता भैया अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ। मैं तुरंत कहता डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा तुझे, डॉक्टर के पास जाओ, जाओ डॉक्टर के पास, जल्दी जाओ, तुरंत जाओ। महाराज जी मुझे सीने में दर्द और हार्ट अटैक, तुरंत कर, तुरंत जल्दी उठ, नमोस्तु बाद में कर, पहले डॉक्टर के पास जा, भोजन बाद में करना। क्योंकि जो चीज तुम्हारी बिगड़ी है उसको संभालने की कला मेरे पास नहीं है, और मैं संभालना भी नहीं चाहता। वे लोग आए मेरे पास जिनको मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं भेजूंगा, जो ये कहें महाराज मुझे आंख मिली है लेकिन आंख को कैसे उपयोग करना मुझे सिखाओ, ये आंख मुझे क्यों मिली है। पहला कारण, जो चीज तुम्हें अच्छी मिली हो, जो चीज तुम्हें सुखदाई मिली हो, जिस पर तुम्हें सगुन महसूस होता हो, उसको पूछना महाराज जी मुझे ये आंख अच्छी क्यों मिली। अच्छी आंख है ये तो डॉक्टर बता देगा, क्यों मिली वो गुरु बताएंगे। तुमने कल पूर्व भाव में क्या किया था तो अच्छी आंख मिली। अब बताओ महाराज ऐसा आंख से क्या देखूं, जो जो दिखे सब देखूं? नहीं। नैतिक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कहता है नहीं, बुरा मत देखो। गांधी जी के 3 बंदर। दुनिया, डॉक्टर कहता है, विज्ञान कहता है आंख खुली है, सब कुछ देखो। काहे के लिए मिली आंख? आंख काहे के लिए मिली? विज्ञान कहता है देखने के लिए, और धर्म कहता है आंख मिली है इसलिए सब कुछ मत देखो, बुरा मत देखो, आंख बंद कर लो। दुनिया आंख बंद करना खोलना सिखाती है, और धर्म आंख को बंद करना भी सिखाता है कभी कभी। बुरा मत देखो, ये दूसरा चैप्टर है। इसके लिए जाओ गुरु के पास, इसके लिए जाओ मंदिर, इसके लिए पढ़ो शास्त्र। मैं आंख की जीने की कला सीखने के लिए आंख सिखाएंगे तुम्हें। भगवान हो, वीतरागी हो, कोई अपाज हो, जीव जंतु हो, आंख देखना, चश्मा लगा के देखना। ये आंख इसलिए तुम्हें मिली है, आंख का उपयोग करना, कोई जीव पैर से ना कुचल जाए, भगवान की मुद्रा तुम्हारे आंगन से ना निकल जाए। ये कोर्स जिस व्यक्ति ने कर लिया वो देखो एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। एक दिन जो कोर्स जो कर लेते हैं वे एक दिन यहां बैठे बैठे सूर्य के विमान में स्थित भगवान का दर्शन कर लेते हैं। जिन्होंने ये कला सीख ली एक दिन उन्हें साक्षात जिनेंद्र का दर्शन होगा। इससे लाभ क्या है महाराज? इससे लाभ ये है, वर्तमान का लाभ तो नहीं है, लेकिन जब इस प्रकृति को पता चलेगा किसने नियम लिया है, हम बुरा नहीं देखेंगे। जिसको देखने से राग द्वेष हो सकते हैं, राग द्वेष का निमित्त है, हम उसको नहीं देखेंगे। तुम सारे ब्रह्मांड के विश्वास पात्र हो जाओगे। जैसे कोई विश्वास पात्र होता है ना, तो उसके पास आप अपनी वस्तु रख देते हो, बोले ये व्यक्ति की दृष्टि शुद्ध है, इसकी दृष्टि खराब नहीं है, नियत साफ है। फिर व्यक्ति विश्वास के साथ तुम्हारे भरोसे अपना परिवार छोड़ जाएगा, अपनी बेटी छोड़ जाएगा, अपनी पत्नी छोड़ जाएगा, क्योंकि उसने बहुत बार परीक्षा की है कि ये व्यक्ति नियत का साफ है। एक उदाहरण आता है वैष्णव दर्शन में, बताते एक ऋषि थे, वो दिगंबर थे और उनके पिताजी गृहस्थ थे, नाम नहीं बता रहा हूं। वो पिताजी एक दिन सुबह निकले, महिलाएं एक तालाब पर नहा रही थी, तो अब नहाते समय वस्त्रों का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। पिताजी की उम्र बहुत थी, वृद्ध थे वो, और जैसे उनको आते देखा महिलाओं ने अपने वस्त्र संभालने लगी, संकोच हो गया, वो निकल गए।
एक दिन उनका बेटा आगे निकला, पिताजी पीछे आ रहे थे और वो वहीं से निकला। किसी महिलाओं ने वस्त्र नहीं संभाले, वे नहाती नहीं। सबने देख लिया और सब कह रहे हैं, सबने देखा, लेकिन किसी ने वस्त्र नहीं संभाले। बेटा था, पिताजी बूढ़े थे, उनका ये क्या मामला है, मैं बूढ़ा यहां से निकलता हूं तो ये सब बस संभालते हैं, संकोच में आ जाते हैं, और मेरा छोकरा जवान है और इसके लिए देख करके भी इन्होंने कुछ नहीं हरकत की, नहा रही थी, नहाती रही। एक दिन उन्होंने नहाने वाली महिलाओं को सबको बुला लिया कि तुम लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आई, बोलो मैं बड़ा हूं कि नहीं, इसका बाप हूं कि नहीं, बोले हैं। मैं वृद्ध हूं कि नहीं, हूं, तो फिर तुम मुझे देखकर वस्त्र क्यों संभालती हो, और मेरा बेटा जवान है कि नहीं, बेटा है कि नहीं। बोले दादाजी ये बात तो आप अपने बेटे को बुला लीजिए, उसी से पूछिए। बेटे को बुलाया गया। बेटा तब तुम तालाब के किनारे से निकलते हो तो महिलाएं तुम्हें देख करके सावधान क्यों नहीं होती, लज्जा में क्यों नहीं आती। वो कहता है पापा क्या तालाब में महिलाएं भी नहाती हैं, क्या महिलाएं भी वहां नहाती हैं, क्या महिलाएं भी वहां नहा रही थी क्या। कल मैं वहां से निकला था, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नीचे देखकर जीवों को चल रहा था, कोई जीव नहीं को चल जाए, मुझे पता ही नहीं कि इस घाट पे महिलाएं भी नहाती हैं। महिलाओं ने कहा दादाजी देख लिया, आपके बेटे की वो आंख है जिसको अभी तक ये पता नहीं है कि घाट पे कोई नहा भी रहा है, और तुम बुढ़े होकर के भी तुम्हें नहाना पता नहीं, ये भी पता है कि मैं वस्त्रों को संभाल रही हूं। यानी आपकी नीयत क्या है और इसकी नीयत क्या है, खबर ही नहीं उसे, कौन महिला कौन पुरुष, उसे देखा ही नहीं, याद ही नहीं, वो तो अपने लक्ष्य से जा रहा है। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हम महिलाएं हैं, ये भी मालूम है कि हम वस्त्र अवस्थित हैं, ये भी मालूम है मैंने वस्त्र संभाले हैं, ये भी मालूम है कि मैं लज्जा हूं। यानी तुम पूरे महिलाओं के मुनीम हो, तुम महिला की हर हरकत को तुम्हारा माइंड चेक कर रहा है। और बेटा वो भीतरागी है, इसको खबर ही नहीं है, वो तो अपने पैरों की मुनीमगिरी कर रहा है, उसे कहां पड़ी है कि आगे क्या है, डबडब चली आए। एक हमारे यहां दोस्त आया है, हम लोग दोपहर में एरियाफत समिति करते हैं, तो उसमें दोस्त आया है, चलते समय हमने डबडब चरिया है। डबडब चरिया का अर्थ है नीचे के अलावा मैंने इधर उधर देखा हो, तो मैंने इधर देखा हो, चल रहा हूं नीचे, अब चलते समय मुझे क्या देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि कहीं नीचे न देखकर इधर उधर देखा हो, डबडब चरिया है, मैं उसका प्रायश्चित करता हूं। प्रायश्चित की बात कही, और तुम्हारी तो डबडब चरियाए नहीं दादाजी, तुम्हारी आंख तो कौवे की आंख है, इधर भी मालूम है इधर है, डब 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 का डबा डब है। अब बोलो, एक दोनों के पास आंख है, एक आंख वो है जो महिलाओं को भी विश्वास है ये आंख मेरे ऊपर नहीं उठेगी, और एक आंख वो है जो वृद्ध से भी महिलाएं डर रही हैं। अब दोनों की आंख में कितना अंतर आ गया। आंख सबके पास है, बलजोर आंख है, जवानी की आंख है तो भी उनको डर नहीं है, एक बुढ़े की कमजोर आंख है तो भी उनको डर है। कमजोर आंख से डर है और बलजोर आंख से कोई डर नहीं है, क्योंकि वो आंख कभी बुरे कार्यों की बुरी दृष्टि से उठती ही नहीं। ये है धर्म का संस्कार। मैं ये शब्द बोला तो कहीं गुरु को तो बुरा नहीं लग जाएगा, ये शब्द मेरे माँ बाप को बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये शब्द मेरे दोनों आपसी में पति पत्नी को बुरा तो नहीं लगा। ऐसा शब्द बोलना बंद करो जो तुम दोनों को बुरे लगते हो। दोनों मियां भी बैठ कर निर्णय करो कि मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो तुम्हें बुरा लगता हो, तुझे बुरा लगता हो। तीसरे नंबर पर ऐसा शब्द मत बोलना जो मम्मी पापा को पसंद नहीं करते हो।
मम्मी पापा को बुरा लगता है। पर ऐसा शब्द मत बोलना जो गुरु को बुरा लगता हो। अब इसमें तुम्हारी डिवीजन बनाते जाना। ऐसे ही किसी से बात करते हो तो मोबाइल से सामने, पहला ध्यान रखो, सारे संसार के लोगों को है, इससे बात करना क्या मेरी पत्नी को गुजरेगा? क्या उसको सुनने के बाद, देखने के बाद उसको अच्छा लगेगा? वो सहन कर पाएगी? मैं ज्यादा धर्म नहीं सिखा रहा हूं, मैं अभी भगवान के पास नहीं भेज रहा हूं, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं करा रहा हूं, तुम्हारी गृहस्थी सिखा रहा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जो मेरी पत्नी को पसंद नहीं है, उसके मन में कोई विकल्प आ जाए, फोन से भी नहीं, सामने भी नहीं। पत्नी नियम लेवे, मैं ऐसे व्यक्ति से कोई बात नहीं करूंगे जो मेरे श्रीमान को शक हो जाए, मेरे श्रीमान के मन में विकल्प आ जाए, उनको पसंद नहीं आए, उनके मन में शक हो जाए, वो खोल किससे बात कर रहे थे। बात करो तो ऐसी करो। एक जोक सुना देता हूं, टाइम है, जोक सुना। एक बार जोकी था, क्लिंटन हुए ना अमेरिका के राष्ट्रपति, हिलेरी, वो एक दिन पेट्रोल भरवा रहे थे। तो पेट्रोल भरवाते समय जो पेट्रोल भरने वाला था वो हिलेरी उनकी पत्नी थी शायद, वो उसके क्लास फेलो थे, तो वो उससे बात करने लगे। क्लिंटन को पसंद नहीं था, उन्हें किससे बात कर रही है, तो वो कोई चोरी तो कर नहीं रही थी, उसने कोई डिलीट नहीं किया, उसने कोई आंखें हवा नहीं की और घबराई भी नहीं। उसने कहा नहीं, हमारी क्लास में पढ़ता था, हम लोग एक क्लास में थे, तो दोस्त थे, तो पर अच्छा ये था। तो फिर उसने कहा, देखो छुपाया नहीं, तुरंत बता दिया, नाम बता दिया, पता बता दिया, ऐसे सब कुछ बता दिया 1 मिनट में। क्लिंटन वहीं शांत हो गए और उन्होंने कहा, यदि कोई गलत भाव होता तो तुरंत पहला सब कुछ नहीं, पहला क्या निकलता है? जैसे तुम कुछ चीज देख रहा हो, मैं पूछूं तो क्या कुछ नहीं, पहला शब्द आता है, पहला शब्द आता है। यदि तुम कोई गलत कार्य देख रहे हो तो पहला शब्द क्या निकलेगा? कुछ नहीं। बस समझ लेना यही सब कुछ है। यदि सामने वाले की कोई चीज पे आकाश में टोक देना, आकस्मिक टोकना, पेपर पढ़ रहा हो, कुछ तुम जा क्या कर, कुछ नहीं, समझ लेना कोई पोस्टर देख रहा था कुछ नहीं शब्द एक साइकोलॉजी का शब्द है। डॉक्टर फ्रॉइड हुआ बहुत बड़ा मनोविज्ञान, वो सबसे पहले यही कहता है कि कौन क्या कर रहा है, पहले टोकते वो एक शब्द कहेगा, कुछ नहीं, समझ लेना सब कुछ है। और जो कुछ नहीं होगा तो तुरंत कहेगा, क्या कर रहे हो? पेपर पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ा? बोले साहब फलानी न्यूज पढ़ रहा हूं। तुरंत वो मंगाने यूं कर देगा। तो क्लिंटन कहते हैं अपनी पत्नी से क्षमा मांगी उन्होंने, बोले मेरे मन में विकल्प आ गया था, तुमने तो ऐसा बता दिया, पूरी कहानी सुना दी, मैंने तो कहानी पूछी नहीं थी, ये बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, सब बता दिया। फिर उसके बाद फिर एक मजाक हुई तो उन्होंने कहा, देखो, फिर क्लिंटन ने कहा, उससे तेरी दोस्ती थी, यदि उससे तेरी शादी हो जाती तो अभी पेट्रोल भरने वाली की पत्नी कहलाती। तो हिलेरी भी कम नहीं थी, उन्होंने कहा, सुनो जी, आप राष्ट्रपति मेरी शादी के पहले बने थे कि बाद में? बाद में। तो यदि मैं उसकी पत्नी होती, वो मेरा पति होता, तो वो तो राष्ट्रपति होता और तुम पेट्रोल भर रहे होते। क्या बात है, ऐसी दुनिया होना चाहिए। और ऐसी दुनिया में देखो दोनों के कितना बड़ा अभियोग चला क्लिंटन के ऊपर, हिलेरी ने बचाया। तो ये जीवन का कम से कम तुम लोग सारी दुनिया को, अपना जो प्रसंग चल रहा है, एक बात पर सब लोग दोनों कम से कम कितने प्राइवेट हो जाओ, बस दोनों एक दूसरे से प्राइवेट मत होना, शेयर करो। और ऐसे शेयर करो, मोबाइल खुला रखो, सारी बातें सब कुछ कर सामने, लॉक मत करना। अब कितने नंबर चाहिए तुम्हें? कितने नंबर चाहिए?
33 नंबर तक पास है, 33 के नीचे फिर क्या है महाराज? वो 10 नंबर का ग्रेस और होता, वो आपकी कृपा वो अभी आपका समय हो रहा है 5 4, तो वो और यदि आपको ग्रेस चाहिए है तो कम से कम यदि आपका फोन कोई कानून चेक करे, पुलिस वाले चेक करें, तो कोई उसमें ऐसा न पाया जाए तो तुम कानून की दृष्टि में भी अपराधी माने जाओ। बस ये 10 नंबर का ग्रेस है, ग्रेस से पास कर रहा हूं कि तुम्हारे मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो कानून के खिलाफ है, जो पुलिस वाले के हाथ में चला गया और तुम्हें घबराहट हो जाए, तुम्हारे मन में आकुल व्याकुल हो जाए, अब क्या होगा, वो मोबाइल तो पुलिस वाले के हाथ में चला गया। घूमते ही आपको क्या भाव आया? और तो किसी का डर नहीं है, मेरा मोबाइल पुलिस वाले के हाथ में ना लग जाए, नहीं तो सीधा वो अरेस्ट कर लेगा। ऐसी कोई हरकत मोबाइल से मत करो, ऐसी कोई चीज आंख से मत देखो जो कानून की दृष्टि में अपराध। मोबाइल में लगाना, आंख में भी, ऐसी चीज कहीं मत देखना जो कानून की दृष्टि में अपराध हो, ऐसी बातें मत सुनना जो कानून की अपराध हो, ऐसे मुंह से शब्द मत बोलना जो कानून से अपराध हो, ऐसी जगह मत जाना जो कानून से अपराध हो, ऐसा कृत्य करने का भाव मत करना कि कानून से अपराध हो, ऐसे मोबाइल से ऐसे लोगों से बात मत करना जो कानून से अपराध हो। यह है ग्रेस। अब इसके नीचे उतरते हो तो फिर अब पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अंतिम है, अंतिम है। ऐसी स्थिति को लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी, और ये मात्र धर्म साथ, इसलिए दुनिया में विज्ञान के साथ धर्म का सम्मेलन होना चाहिए। मैचिंग करो महानुभाव। तुम विज्ञान की तरफ इतने दौड़ रहे हो कि धर्म को पीठ दिखा के भाग रहे हो। आज जितने पढ़े लिखे वैज्ञानिक होते हुए धर्म से दूर भाग रहे हैं, वे मरेंगे, अंत में आना पड़ेगा धर्म की शरण में। नहीं तो जो पहले प्रारंभ में कहा था, तुम कितने ही धन कमा लोगे लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि गमाने की कला नहीं, तुम्हें इस कॉलेज में आना ही पड़ेगा। हर पढ़े लिखे आदमी से मेरा कहना है, हर कलेक्टर से मेरा कहना है, हर IAS ऑफिसर से मेरा कहना है, हर बड़े बड़े इंजीनियर से मेरा कहना है, हर विज्ञान से कहना है, आज के हर व्यक्ति से मेरा कहना है कि तुम जो कुछ भी विज्ञान पढ़ रहे हो, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। खूब कमाने की कला सीखो, खूब कमाओ, रात कमाओ, रात कमाओ, दिन रात कमाओ, लेकिन मेरे से एक सीख लेना, दिन रात कमाओ और जात जिमाओ। राजस्थान की कहावत है, रात कमाओ जात जिमाओ। इसका अर्थ है तुम दिन रात कमाओ लेकिन अपनी जात, अपने कुल, अपने धर्म को जिमाओ, यानी खर्च इसमें करो, खर्च इसमें करो। कमाओ खूब, खर्च करो अपने परिवार पर, खर्च करो अपनी जात पर, खर्च करो अपने धर्म पर, खर्च करो रोगियों पर, खर्च करो दुखियों पर, खर्च करो धर्म पर, खर्च करो गुरुओं पर, खर्च करो तीर्थ क्षेत्रों पर। ये कला विज्ञान नहीं सिखाएगा, कभी नहीं विज्ञान कहेगा कि तुम कमा के लाए हो ये धन अपने परिवार को देना, कभी नहीं कहे। कोई विज्ञान के कॉलेज में नहीं कहा धन घर ले जाना, विज्ञान नहीं कहा। धन कहता है, आपके विज्ञापनों में आता है धन कैसे कमाया जाता है, एक रात में, एक दिन में, एक घंटे में इतने लाख रुपया, ये लोभ आता है आपको, एक इतने रुपये आप कमा सकते हो। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि ये विज्ञापन भी नहीं आता है इतना कमाने के बाद इसका घर किस हिसाब से खर्च करना, इस कमाई को ले जाकर अपने घर में कितना किस पे खर्च करना, इस कमाई को लेकर धर्म की तरफ कितने जाना, ये कोई नहीं सिखाता, ये सिखाएगा धर्म महानुभाव। इसलिए आप लोगों को आज का प्रवचन बहुत जिंदगी का प्रवचन है, तुम्हारे जीवन का प्रवचन है, सगुन का प्रवचन है। आगे फिर और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।